बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कितने खूबसूरत ये आइस प्लांट के जो फूल हैं वो खिल रहे हैं और ये रोज़ाना ही इतनी बड़ी तादाद में खिलते हैं। लेकिन ये अब कुछ अरसे के ही मेहमान हैं, यूँ ही धूप तेज़ होना शुरू हो जाएगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाएंगे। ये स्टॉक के जो फूल हैं ये भी अब कुछ कुछ धूप की तेज़ी की वजह से कुछ मुरझाए मुरझाए से लगने लगे हैं। ये एस्टर के फ्लावर्स हैं और ये डेज़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि सर्दियों के जो फूल और सब्ज़ियां हैं उनका टाइम ख़त्म हो रहा है। जैसे कि ये पालक के सीड्स भी बनना शुरू हो चुके हैं, तो सलाद के ऊपर भी देखें बीज बन रहे हैं। तो बस अब ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। तो अब हमने करनी है गर्मियों की तैयारियां। तो सब्ज़ियां तो हमने सीड्स लगा ली हैं, लेकिन ये पुदीना जो मैंने सर्दियों में क्यारी से ख़त्म करके सिर्फ इस एक जो है ना प्लास्टिक के बर्तन में लगाया हुआ था, और सर्दियों में इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी। बिल्कुल इस तरह से ये मुरझाया मुरझाया और सूखा सूखा सा था। और अब लेकिन देख रहे हैं आप लोग कि इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है, साइडों से भी ये निकल रहा है और बड़ी अच्छा ग्रीन कलर में आ रहा है। तो ये मैंने 2 ग्रो बैग्स ले लिए और इनमें मैंने मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट और अपनी जो पत्तों की खाद थी वो तीनों तकरीबन बराबर बराबर मिकदार में मिला के मिक्स करके रख ली है। बड़ी अच्छी सी भुरभुरी मिट्टी बना ली है। अब मैं इसमें से ये लंबी लंबी टहनियाँ काट रही हूँ और जो मेच्योर इसकी पुदीने की कटिंग्स हैं वो हम लेंगे जो थोड़ी सी मेच्योर होंगी, और उसके नीचे नीचे वाले जो है ना पत्ते हमने सारे उतार लिए हैं। और हम इसको इस तरह से लगाएंगे कि ये लंबाई की सूरत में इस तरह लिटा देंगे। तो इस तरह हम किसी भी खुरपे की मदद से या हाथ की मदद से इस तरह लंबाई में आपने ज़मीन में जगह बनानी है मिट्टी में, और इसको इस तरह से पूरी टहनी को लंबा लिटा देना है और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। सिर्फ इसका जो सिरे वाले पत्ते हैं वो बाहर रहें तो बस अच्छा है। फिर वहाँ से भी ये अपनी ग्रोथ शुरू करेगा और जो बाकी भी जितने नोड एरियाज़ हैं वहाँ से ये अपनी ग्रोथ शुरू कर देगा। और आपकी जो भी क्यारी है या जैसे मेरे ग्रो बैग्स हैं या गमला है वो कुछ ही दिनों में जो है ना अपने पूरे पुदीने से ये भर जाएगा। तो बस ये होता है कि पुदीने की कटिंग इस मौसम में किसी तरह भी लग जाती है। अगर आप इसको दूसरी तरह से लगा देंगे तो भी लग जाएगी, लेकिन ये इस तरह से ज़रा इसको 3-4 नोड्स मिल जाती हैं तो इसका फैलना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बस इस तरह से मैं इसको लिटा के ये देखें इस तरह से इसको किया और ऊपर से इसके मिट्टी डाल दी। अगर मिट्टी कम हो, जैसे कि मेरी कम हो गई थी, तो मैंने साथ से और मिट्टी लेके इसके ऊपर डाल दी है। अच्छी तरह इसको ऊपर से दबा देना है और पानी डाल के इसको हम ना कुछ अरसे के लिए छाँव में रखेंगे जब तक कि ये ज़रा इसकी जड़ें बन जाएं और ये इसकी जो है ना ग्रोथ शुरू हो जाए। तो फिर इसको धूप में रखना है। और ये जो छोटी टहनियाँ बच गई थी इनको मैं इस तरह से भी लगा रही हूँ, लग जाएगा ये इस तरह से भी। और इस मौसम में किसी तरह से भी आप लगा दें इसकी कटिंग लग जाती है। तो बस अब इसको अच्छा सा पानी देना है और इंशाल्लाह आपका पुदीना इतना अच्छा ग्रो करेगा कि पूरा सीज़न आपको और बाज़ार से पुदीना लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।